QR स्कैन करके यहाँ से बुक कर सकते हो। इसका 35 रुपीज़ रहता है। बाकी अगर आप जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ना, ये है देखो कुतुब मीनार। ने इसको साल 1199 में बनवाया था। मतलब तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। अभी हम हैं दिल्ली के अंदर। जो लोकेशन आज हम कवर करने वाले हैं वो बहुत ही एक हिस्टोरिकल प्लेस रहने वाला है। हिस्टोरिकल इन द सेंस जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में उसको रजिस्टर्ड किया गया है। तो उसकी खासियत तो हम अभी बताएंगे। फिलहाल जो लोकेशन पड़ती है उसकी वो मेहरौली पड़ती है, बिल्कुल यहाँ दिल्ली के अंदर ही साउदर्न पार्ट में पड़ता है। तो मेहरौली में अभी हम आ गए हैं और आज जो हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है वो कुतुब मीनार की होने वाली है। कुतुब मीनार की जो भी हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी आज की इस वीडियो के अंदर। कैसे जाना होता है, क्या टिकट प्राइस है, कब आए, क्या टाइमिंग है और लाइटिंग शो वगैरह क्या है, टिकट का प्राइस क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो जो भी चीज़ें होंगी आपको बारीकी से देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी जो मैं रास्ता से चल रहा हूँ, ये पीछे से आप जो रास्ता देख रहे हो ये यहाँ का नज़दीकी रेलवे मेट्रो स्टेशन पड़ता है, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। उसी से रास्ता गया है यहाँ के लिए। मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर है। आप चाहो तो पैदल भी आ सकते हो। बाकी अगर आप टेम्पो वगैरह काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं, इलेक्ट्रिक बस, आप उनसे आ सकते हो। 20 रुपये लग रहा है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा भाई जा रहे हैं। हाँ, अभी हम पैदल जा रहे हैं। हाँ, गरीबी मान सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल पास में ही था तो हमने सोचा क्यों ना वॉकिंग करके चलते हैं, सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और बाकी चीज़ें मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। आप जब भी कुतुब मीनार देखने के लिए आते हैं ना, तो आपको बुकिंग के 2 तरीके मिलते हैं। सबसे पहला सीन ये आपको QR स्कैन करके यहाँ से बुक कर सकते हो। इसका 35 रुपीज़ रहता है। बाकी अगर आप ऑफलाइन खरीदना चाहते हो तो सामने वहाँ पे काउंटर दे रखा है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। वहाँ पे इंडियन का रहता है 40 रुपीज़ और फॉरेनर का रहता है करीबन 600 रुपीज़ का समथिंग। तो 2 प्रोसेस है, आप उनके थ्रू मतलब अंदर जा सकते हैं और टिकट ले सकते हैं। बाकी एंट्री गेट तुम्हारा ये रहा। और एक चीज़ मैं आपको और प्रीफर कर दूँ, अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे आ रहे हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इवनिंग के टाइम पे थोड़ा सा भी, दोपहर में हम आए 2 बजे के टाइम पे, तो थोड़ा सा क्राउड हो रहा है, ज़्यादा नहीं, मतलब देखो लाइन लग रखी है, ठीक है। तो ये भी सीन है। अभी अगर अंदर चल के दिखाते हैं आपके लिए पूरा। हर साइड से आओगे तो आपकी इस साइड से एंट्री होगी। ये जो आप पीछे देख पा रहे हो इधर से आपकी एंट्री होगी। टिकट का तो मैंने आपको बता ही दिया था, ऑनलाइन ऑफलाइन 2 तरह से आप बाई कर सकते हो। बाकी जैसे आप इंटीरियर पे आओगे तो आपको यहाँ के हिस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। आप इनको आराम से एक एक करके जूम करके पढ़ सकते हो। इसके इतिहास के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ दर्शाई गई हैं। रहा यहाँ का मेन गेट और ये रही इसकी पहली झलक। आप जब भी बाहर साइड से उस साइड से एंट्री होगी ना आपकी, तो जस्ट इसके पीछे से इन्होंने गार्डन वगैरह दे रखा है। आप उस साइड घूम के पीछे से आ सकते हो। यहाँ पे मीनार बनी हुई है। तो इसके मैं अपोजिट डायरेक्शन आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जो देख रहे हो आप, ये जस्ट यहाँ पे कुतुब मीनार के पीछे से यहाँ ने मकबरा टाइप का जो बना रखा है मस्जिद। ये पीछे जो मैं गार्डन की बात करने लग रहा था, ये सामने आपका रहा यहाँ पे गार्डन। और जस्ट इसके पीछे इनका DDA पार्क पड़ता है। तो उसको अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो वहाँ जा सकते हो। तो इसकी हिस्ट्री मैं साथ साथ बताते चलूँगा। पहले मैं आपको इसके अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। जो भी है ये मकबरा है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। ये देखो, ये जिन्होंने बनवाया था उनकी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना, मैं कुतुब मीनार घूमने आया हुआ हूँ। तो यहाँ की कुछ खासियत बता देता हूँ आपके लिए। खासियत का किसने बनवाया था और कैसे बनवाया गया और किस किसने यहाँ पर राज किया था। हालांकि मैं ज़्यादा इसकी डीप हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, बेसिक चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दे रहा हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको साल 1199 में बनवाया था। मतलब काम स्टार्ट किया था उस टाइम पे। काम स्टार्ट के बाद में कुछ चीज़ें तो उन्होंने बनवा दी थी, लेकिन जो फिर तब तक उनकी क्या हुआ था, डेथ हो गई थी। और उसके बाद में कुछ और राजा आए जिन्होंने इस पर शासन किया था। एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊँ, इस साइड भी यहाँ पे एक बार कैमरा करो तो वहाँ पे आपको कुछ दिख रहे होगा, थोड़ा सा अनकंस्ट्रक्टेड दिख रहा होगा। ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ना, ये है देखो कुतुब मीनार। क्या सुंदर आर्किटेक्चर है। इसको मैं आपको पास से दिखाता हूँ। इस पर ईरानी शब्दों में, मतलब उर्दू शब्दों में कई सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं। हालांकि जो चीज़ें मुझे नहीं आती, लेकिन इस पर काफ़ी सारी चीज़ें आप देखोगे तो लिखा हुआ है। हाँ, तो एक ज़रूरी अपडेट दे दूँ आपके लिए। यहाँ पे साल 1981 के बाद 4.1981 के बाद में यहाँ पे अंदर जाना बंद कर दिया गया था। हुआ क्या था, कॉलेज से टूर आया हुआ था घूमने के लिए। अचानक से पावर कट होने के बाद में हुआ, यहाँ पे अंधेरा छा गया अंदर साइड में। अंधेरा होने की वजह से यहाँ पे भगदड़ मच गई और करीबन 50 लोगों से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई।
और तभी से सरकार ने यहाँ पे एक्शन लिया और जो नियर बाई लोग रहते हैं उन्होंने एक्शन लिया कि इसके अंदर जाना अभी के लिए परमिटेड नहीं है। सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो इनका देखावारी करते हैं या फिर जो भी इनका काम रहता है, सिर्फ वो पर्सन अंदर जाना अलाउड है। बाकी आम जनता के लिए ये तभी से 1981 के बाद में अभी तक इसके लिए नहीं खोला गया है। बाकी आप देखो स्ट्रक्चर, इसकी हाइट करीबन 72 हम लोग 5 मीटर के समथिंग है और क्या सुंदर आर्किटेक्चर है। और जस्ट इसी के अपोजिट साइड में आओगे तो आपको जो स्तंभ मिलेगा वो साइड में देखने के लिए आपने बहुत बार वीडियो में देखा होगा। ये मेन कहानी तो इसकी स्तंभ की है, इसकी हिस्ट्री मैं वहीं चल के दिखाता हूँ आपके लिए। और ये जो आप आर्किटेक्चर देख पा रहे हो, ये हुआ क्या था, जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आया था तो उन्होंने अपना पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं करा पाया था, उससे पहले उनका देहांत हो गया था। तो वो चीज़ें आज भी यहाँ पे अधूरी बनी हुई हैं। तो ये थी थोड़ी सी यहाँ की समरी। एक चीज़ मैं और बता दूं, जब इन्होंने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको पंजाब बनवाया था, तो वहाँ पे पूरा काम तो ऑलरेडी इन्होंने कराई रखा था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जब इन्होंने, उनका तो देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद में जब यहाँ पे दूसरे शासन आए, उन्होंने अपना मतलब रौला जिसे बोलते हैं, रोक जमाने के लिए यहाँ पे अपना काम चालू किया था। और ये कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि मुश्किल से कुछ ही मीटर हाइट इसकी हो पाई थी, तब तक उनका देहांत हो गया था। और तब से उसके बाद में किसी ने इस काम को लेके इंटरेस्ट नहीं जताया और तब से ये ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ है। फिर सरकार ने अपने अंडर में लेके इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं उस स्तंभ की तरफ जहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने की। जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये काफ़ी मतलब इसकी कई सारी खासियत है। खासियत आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, ये जो बनाया गया है ना, अब से 825 साल से भी ज़्यादा इसको हो रखा है, लेकिन अभी भी इसमें कोई भी ऐसा स्क्रैच या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें घटित नहीं हुई हैं जो इसको टूट रहा हो या जर्जर हो रहा हो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे ये समझने का है कि आज के टाइम में कोई भी गवर्नमेंट जो भी चीज़ें बनवाती है ना, तो मुश्किल से 200 से 250 साल 300 साल का एक दायरा लेके चलते हैं, तो जाके तब तक वो खत्म होने लग जाती है, जर्जर होने लग जाती है। लेकिन जस्ट इसके आप अपोजिट में देखोगे ना, यहाँ पे ये मीनार करीबन 850 साल से ज़्यादा भी हो रखे हैं अभी बनने में, और अभी भी कोई भी ऐसी चीज़ दिक्कत नहीं है इसके ऊपर जो कोई समस्या लग रही हो दूर से। तो ये एक अच्छी चीज़ है। पहले के लोग जो भी पैसा निवेश करते थे तो बढ़िया जगह पे करते थे। और जस्ट इसके अपोजिट साइड में ये देखो, पता नहीं क्या है, ये कुछ मकबरा टाइप का लग रहा है, ये देखो। और ये रहा स्तंभ। इसके देखो मेन कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप कुतुब मीनार घूमने के लिए आते हो ना, तो आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। जैसे मीनार हो गई, मेन अपनी कुतुब मीनार तो है ही है, उसके पीछे जो मस्जिद टाइप की है वो भी है, मतलब एक पुरानी मस्जिद है जो कि हिंदुस्तान की सबसे ओल्डेस्ट मस्जिद यहीं पे। उसके अलावा जो आप लौह स्तंभ यहाँ पे देख रहे हो, इसको करीबन 1600 साल से ज़्यादा हो गए बने हुए। और इसकी अगर तुम हिस्ट्री जानोगे तो 825 साल तो मुश्किल से कुतुब मीनार को ही हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा समय इसको हो रखा है। तो जब ये चंद्रगुप्त जी का शासन था मध्य प्रदेश से, वहाँ से इसको लाया गया था, उससे पहले यहाँ पे स्थित कर दिया गया था। ठीक है, अनंतपाल तोमर जी थे, उन्होंने इसको लेके आए थे। यहाँ पे स्थापित करने के बाद में जब इन कुतुबुद्दीन ऐबक जी का जब भी यहाँ शासन हुआ, तो शासन होने के बाद में उन्होंने ये चीज़ें मतलब यहीं पे डिजाइन कर दी। तो इसी को मतलब देखा जाए तो ओवरऑल ये उससे भी ऑलमोस्ट डबल ज़्यादा ओल्ड है। तो ये इसकी काफ़ी अच्छी खासियत है। अभी तक इसको कोई काई वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो डिस्ट्रॉय होने लग रही हो। तो मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैंने एक देखा था, इसकी स्क्रिप्ट देखी थी, तो उसमें फॉस्फेटिक वगैरह जो भी थी उसमें ज़्यादा यूज़ करके इसको बनाया गया था, जिसकी वजह से आज भी इस पर कोई भी काई वगैरह ऐसा कोई भी निशान नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ है। आज के समय में जो भी चीज़ देख रहे होगे आप, उस मुश्किल से कुछ ही समय चलती हैं और डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं। तो ये एक अच्छी सीख है जो यहाँ से लेनी चाहिए हमारे लिए। बाकी आप जो फ्रंट में देख पा रहे हो, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उन्हीं का था जो कंस्ट्रक्शन मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया था, उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो ये थी यहाँ तक की हिस्ट्री। एक ज़रूरी अपडेट दे दूँ आपके लिए। आप अगर नाइट के टाइम में आते हो ना, तो आपको लाइट शो वगैरह देखने के लिए मिलेगा। लाइटिंग से ये काफ़ी सुंदर लगने लगता है। तो अगर आप इवनिंग टाइम में आ रहे हैं तो वही चार्ज कोई एक्स्ट्रा नहीं है, सेम वही चार्ज में आप लाइट शो भी देख सकते हो यहाँ पे। तो मेरा सजेशन रहेगा आप शाम के टाइम पे आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इवनिंग टाइम में थोड़ा सा मतलब माहौल भी सही होता है। अभी क्या है, देखो काफ़ी ज़्यादा क्राउड होने लग रहा है, आप ध्यान से देखो। काफ़ी लोग यहाँ पे पर्यटक स्थल पर आए हुए हैं घूमने के लिए। थोड़ा सा क्राउड हो जाता है, बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप आसानी से सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी हम इस साइड के लिए चलते हैं, यहाँ के बारे में आपको जो भी चीज़ें हैं वो जानकारी देते हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, फोटो वगैरह ज़्यादा खिंचाना चाहते हैं, तो जस्ट इसके अपोजिट साइड में आप आओगे तो आपको कुछ ऐसे व्यू पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। साइड से ही आपको गार्डन वगैरह मिल जाएगा, आप अपनी प्रेमी प्रेमिका के साथ में यहाँ पे घूमने आ सकते हैं। दूसरी चीज़, फोटो क्लिक कराना है तो इस साइड से होता क्या है, ये सनराइज मतलब सनसेट का टाइम होने लगता है, तो इधर से
लाइटिंग अच्छी होने की वजह से फोटो अच्छा आता है, तो आप इधर आके फोटो वगैरह ग्राफी कर सकते हो। बाकी दो एक चीज़ें जो अभी भी रह गई हैं इस वीडियो के अंदर बताने के लिए, तो मैं पीछे चल के आपको बताऊंगा आराम से बारीकी से। ये जो आप अंडर स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे पीछे जो भी चीज़ दिख रही हैं, तो उस समय जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उस समय सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाई थी, उस वजह से ये सारी चीज़ें वैसी रह गई हैं। तो इसमें किसी का कोई भी रुझान नहीं रहा था, तो इस वजह से इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया एज इट इज़। तो और भी चीज़ें अभी अगले चल के दिखा देंगे जो भी इसके बारे में रहा होगा। हालांकि मैंने कुल मिला के सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी है, तो चलेंगे अगले दिखा देंगे और भी जो चीज़ें होंगी। सारी चीज़ें मैंने ओवरऑल दिखाई दी थी। अब पार्क बचा था तो पार्क भी दिखा दे रहा हूँ। ये भाई है मेरा साथ में सनोज, के हाल चाल भाई? बढ़िया जी। अभी चलते हैं आगे। देखो ये प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए हैं और इनके बीच में हम जैसे सिंगल आदमी जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। और छोटे के हाल चाल? बढ़िया रहा। अपर साइड का सीन ठीक है, और जस्ट इसके साइड से ही बना रखा है इन्होंने पार्क, जहाँ पे आप अपनी प्रेमी प्रेमिका के साथ में आके सारी चीज़ें कर सकते हो जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है ये कुतुब मीनार। तो यहाँ से एक अच्छा दृश्य आता है, तुम खड़े हुए ना, बढ़िया सीन लग रहा है। तो एक सुंदर नज़ारा आ रहा है, आप यहाँ से आराम से अपनी फोटोग्राफी क्लिक करा सकते हैं। हाँ जस्ट मैं इसके अपोजिट वो उस साइड में दिखा रहा था ना आपको, डीडीए पार्क जो था उसकी मतलब बाउंड्री अलग से है, और ये सिर्फ अंदर मीनार के अंदर साइड का एरिया है जो यहाँ पे मतलब बाउंड्री कर रखी है। तो मुझे लगा था शायद बाहर से भी इधर से आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। एंट्री गेट जो आपको उस डायरेक्शन में है उधर से ही आप यहाँ आ सकते हो, और बाकी आउटर एरिया का इन्होंने बाउंड्री कर रखा है, तो इधर उधर से आप नहीं आ सकते हो। ये सही था, बट मुझे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन था, तो मैंने क्यों ना चीज़ें आपको सही से बताई जाए। ये देखो यहाँ किस किस चीज़ का पेड़ है ये पता नहीं मेरे को, लेकिन सही है। ये देखो बढ़िया नज़ारा आ रहा है। ये भाई देखो फोटो खिंचा रहा है, मस्त नज़ारा आ रहा है जी, एकदम मस्त। तो ये थी यहाँ तक की हमारी ओवरऑल यात्रा। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी है, और ये पीछे से आप फिर से दिखा दूँ आपके लिए। सामने कुतुब मीनार है जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो के अंदर पूरी वीडियो के अंदर प्रदर्शित कर चुका हूँ आपके लिए। अभी भी आपके लिए कोई भी ऐसी क्वारी रही हो जो भी आपको समझ में नहीं आया हो, या कोई भी ऐसा मिसकंसेप्शन, तो आप डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चीज़ें ओवरऑल यहाँ की काफ़ी अच्छी बेहतर रही हैं। फिर से मैं एक चीज़ आपको अकाउंट करा दूं, अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हो तो आपको 5 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप फॉरनर हो तो आपको 600 रुपये का टिकट पड़ने वाला है, सेम इंडियन वाला, ठीक है। तो और जो लाइट शो है वो इवनिंग में होता है 7 से 9 बजे के बीच में। अगर आप इवनिंग में आते हैं तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये थी छोटी छोटी सी 2-4 बातें, और ये 365 दिन खुला रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप जब चाहें तब यहाँ पे आ सकते हैं, बस संडे का दिन अवॉइड करें। हालांकि अभी हम संडे में आए हुए हैं तो थोड़ा सा क्राउड मिल रहा है देखने के लिए, लेकिन ये पर्यटक स्थल है तो यहाँ पे ऐसी जगहों पे मतलब भीड़ भाड़ होना स्वाभाविक सी बात है। तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वंदे भारत।